मैं चाहता हूँ कि आप हजरात को दौरे खिताबत में लिया चलूँ और आज के हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां मीर कारवां कौम मिल्लत के तई फ़िक्रमंद बहुत ही मुतबहिर और संजीदा आलिम दीन जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन साहब कासमी नादिम मदरसा उलूमुल कुरान कुरियावा से है। मैं हज़रत वाला से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ इस शेर के साथ कि तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोज़ो साज़े ज़िंदगी कह दे। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात पूरी दिल जमाई और यकसुई के साथ बैठें। बहुत ही कीमती बयान होगा, बगौर सुने और अमल की नीयत से सुने, दिल के कान से सुने। अल्लाह तबारक व तआला हमें गौर से सुनने की तौफीक अता फरमाए। भाई जो लोग खड़े हैं अंदर आ जाएं। ए बाबू, ए आप लोग आ जाएं अंदर ना, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप लोग बाहर टहल रहे हैं, आ जाएं। ये दीनी जलसा है, मजहबी जलसा है। सभी हजरात तशरीफ लाएं अंदर। जज़ाकल्लाह। जगहें खाली पड़ी हैं, मजमा मुंतशिर न होने पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि उस ज़ात आली ने इस दीनी और मजहबी इजलास में आने की तौफीक अता फरमाई। जब इस इजलास में तशरीफ़ ले आए हैं, उसका हक़ भी अदा करना चाहिए। उसका हक़ यह है कि मजलिस के आदाब की रियायत के साथ आपको यहाँ पर रहना है। जम करके बैठिए, कुरान हदीस की रोशनी में उलमाए किराम के बयानात होंगे, उसको गौर से सुनिए और अमल की नीयत से सुनिए और दूसरों तक पहुँचाने की नीयत से सुनिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये जो जलसा मुनाकिद हुआ है, इसका उन्वान है मकातिब की अहमियत व इफादियत। इसी से मुताल्लिक चंद बातें जिक्र करूँगा। वैसे और हजरात उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, तफसीली बयानात उनके इंशाअल्लाह होंगे। देखिए, जो मकातिब हैं, हमारे मदारिस हैं, ये दीन के इस्लाम के किले हैं और ये हमारे मरकज़ हैं। ये मकातिब को आप मामूली न समझिए, ये इस्लाम के ज़ामिन हैं, तहफ़्फ़ुज़ ईमान के कफ़ील हैं। इसलिए हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, अपने बच्चों और बच्चियों को सबसे पहले तालीम जो देनी है आपको, वो मकतब की तालीम देनी। वैसे तो अगर देखा जाए, बच्चों की तालीम तरबियत का सिलसिला बच्चे के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। और तफसील में जाइए तो शादी दीनदार औरत से करना, फिर हलाल रिज़्क़ का इस्तेमाल करना, ये सब तफसीलात है। लेकिन इस्लाम ये कहता है, बच्चा जब पैदा हो जाए उसको आलाइश से पाक साफ किया जाए और दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कही जाए। अभी बच्चा पैदा हुआ है, गोश्त का लोथड़ा है, उसको कुछ में आगे पीछे का, दाएं बाएं का कुछ ही इत्तला नहीं है, लेकिन दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर जो कही जाती है। हाफिज इब्न क़य्यिम नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, इसमें राज ये है कि सबसे पहले बच्चे के कान में जो चीज पड़े वो ऐसे कलमात पड़े जो अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की अजमत
अल्लाह की तौहीद पर दलालत करने वाले हों। बाज़ उलमाए किराम ने बयान फरमाया ये इसलिए अजान दी जाती है और अल्लाहु अकबर कहा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, वो इसलिए उस अहद को याद दिलाना है कि तमाम रूहों को वादी नोमान में जमा किया था अल्लाह ताला ने, और एक सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? सबसे पहले आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फिर दूसरे अंबिया किराम ने जवाब दिया, फिर तमाम लोगों ने बैक जबान होकर के कहा आप हमारे परवरदिगार हैं। तो गोया कि इस बच्चे और बच्ची को जो इस कायनात में अभी आया है उसको याद दहानी कराई जाती है। देखो अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की उलूहियत के साथ तुमको उसको मानने के साथ अपनी शब व रोज गुजारना है। गोया कि तरबियत यहीं से शुरू हो गई। और आगे इस्लाम क्या कहता है, बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो उसको अल्लाह का नाम सिखाइए, उसको कलमा सिखाइए। कलमा अगर पढ़ेगा तो वालिदैन के अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देंगे। और बड़ा हो गया, कुछ समझ आने लगी है, तो घर ही में इस्लाम की एक एक अदब, एक एक चीजें सिखाइए। छोटा बच्चा है, खाना खाने के लिए बैठा है, कह दीजिए बेटा हाथ धुल लो, दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने सामने से खाओ। जैसा नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रबीब से फरमाया था, जो उम्मे सलमा के बतन से पैदा हुए थे, पहले शौहर से फरमाया, ऐ गुलाम, ऐ बच्चे, ऐ लड़के, दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, अपने सामने से खाओ। ये जो अदब आप अभी से शुरू से सिखाएंगे तो बड़ा होने जाने के बाद वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। और बड़ा हो गया तो हमारे उलमा बयान फरमाते हैं मकतब में उनको दाखिल कराना चाहिए, इस्लामिया मकतब। ये इस्लामिया मकतब को आप मामूली न समझिए। ये जो छोटा बच्चा है इसका ये खाली ज़हन है, इसके जहन दिमाग में कोई चीज नहीं है, इसका दिल मिस्र साफ शफाफ आईने के है, आईने की तरह है इसका दिल। अब इस माहौल में जब दीनी माहौल में आएगा, यहाँ पर मकतब में जब पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, कलमा सीखेगा, नमाज की दुआएं पढ़ेगा, तो ये चीज उसके दिल में नक्श हो जाएगी, नक्श हो जाएगी, नक्श कल हजर हो जाएगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अत्तालीम फिस सिगर कन नक्श फिल हजर, कि छोटी उम्र में बच्चों को जो तालीम दी जाती है, उलूम को सीखना, ये पत्थर की लकीर की तरह है। जैसे पत्थर पर लकीर और निशानात बन जाते हैं तो जल्दी मिटते नहीं, उसी तरीके से बच्चे के जहन दिमाग में यहाँ आने के बाद, मजहबी तालीम हासिल करने के बाद, कुरान की तालीम कर रहा है, सीख रहा है, तो उसके दिल में जो नक्श हो जाएगा वो मिटेगा नहीं, वो मिटेगा नहीं। इसीलिए इसकी अहमियत, मकातिब की अहमियत और इफादियत को बयान करते हुए इसके पेश नजर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल उलमा ने लिखा है। उन्होंने फरमाया लोगों के लिए तीन चीज जरूरी है, तमाम लोगों के लिए तीन चीज जरूरी है। देखो उलमाए किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी कुछ बातें मैं आपके सामने जरा दो चार की बातें सुना दूं ताकि मकतब की अहमियत हमारे ज़हन और दिमाग में बैठ जाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया तीन चीजें लोगों के लिए जरूरी है। एक तो अमीर और हाकिम का होना, इसलिए कि अगर कोई अमीर, कोई जिम्मेदार, कोई हाकिम अगर कहीं का नहीं है तो फिर लोग आपस में दस्तो गरीबा होंगे, लड़ाई भिड़ाई, एक दूसरे के हुकूक को जाये करना, जंगल राज होगा, निजाम कोई काबू में नहीं रहेगा। इसीलिए हाकिम अमीर की जरूरत है, उसके कवानीन हैं, उसकी फौज है, इसीलिए ताकि मामले को काबू में रखा जाए। उन्होंने कहा एक चीज ये है। दूसरे उन्होंने फरमाया मुसहफ यानी कुरान करीम का छापना, उसको उसकी खरीद और फरोख्त ये भी जरूरी है।
इसलिए कि अगर कुरान करीम की खरीद फरोख्त बंद हो गई तो लोग कुरान करीम का पढ़ना भी बंद कर देंगे, कोई कुरान करीम की को पढ़ने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। और तीसरी बात उन्होंने फरमाया, अवामुन्नास की जो औलाद है उनकी तालीम का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए। अगर ये इंतजाम नहीं होगा सब के सब जाहिल रह जाएंगे। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद भाई हैं, सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला का दौर खिलाफत कितना जबरदस्त, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सलाहियतों से नवाजा था, कितनी बड़ी सलाहियतों से नवाजा था। एक ईसाई पादरी कहता है, उसका कहना है अगर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक टर्म अगर और हुकूमत किए होते, पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी मजहब का नामो निशान भी ना होता। अल्लाह ताला ने जबरदस्त सलाहियत से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला को नवाजा था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला के बारे में आता है, अपने अहद खिलाफत में उन्होंने मकातिब का जाल बिछा दिया और मुदर्रिसीन के लिए, जो उनके पढ़ाने वाले थे, उनके लिए माकूल तनख्वाह का इंतजाम फरमाया, जिसकी वजह से हर जगह मकातिब का क़ियाम हो गया। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह फरमात के बारे में आता है, किसी मकतब के पास से जब गुजरते थे कहते थे, यही तलबा, यही बच्चे हमारी कौम के रहनुमा बनेंगे, यही पेशवा और इमाम बनेंगे। मेरे भाइयों, जितने बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, जितने फुक़हा हैं, पहले नंबर पर उन्होंने तो मकतब ही की तालीम हासिल की है। हम लोगों के बचपन में जो मकतब का रवाज था, अब उसमें तो इतनी तब्दीली आ गई है, अल-अमान वल हफीज। बहरहाल उसके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। तो मैंने बताया बड़े बड़े उलमा जो हुए हैं उनकी बुनियाद यहीं पर पड़ी है, मकतब में पड़ी है। हजरत इमाम शाफी इतने बड़े फकीह, इतने बड़े आलिम, इतना जबरदस्त अल्लाह ताला ने काम लिया है, और इमाम भी हैं। उन खुद मकतब के बारे में, अपने लड़कपन में मकतब के बारे में फरमा रहे हैं, जिक्र करते हुए, मैं अपनी माँ की गोद में यतीम था, बाप का पहले इंतकाल हो चुका है, मैं अपनी माँ की गोद में यतीम था, मेरी माँ ने एक मकतब के हवाले मुझको कर दिया। जब मैंने कुरान करीम को मुकम्मल किया तो मस्जिद में चला गया, वहाँ पर उलमा फुक़हा हजरात थे, उनकी मजलिस में, उनके हलकों में मैं बैठने लगा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। मेरे भाइयों, एक कौल मैं जिक्र कर दूं, बहुत बड़ी शख्सियत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का। जरा गौर से उनकी बात को सुनिए, खुलासे के तौर पर उनकी बात जो मेरे ज़हन दिमाग में है उसको मैं आपके गोश गुदार करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा, मैं साफ साफ बात यह कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाने से 1000 बार ज्यादा, अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े बनाने से 1000 बार ज्यादा, इससे ज्यादा, और बच्चा बीमार हो जाए तो उसका बेहतर से बेहतर इलाज कराने से सैकड़ों बार ज्यादा, और अपने बच्चों को अच्छी नौकरी की फिक्र करने से 1,00,000 बार ज्यादा। ये जरूरी है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पक्का सच्चा मुसलमान बनाया जाए। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, पक्का सच्चा मुसलमान उनको बनाया जाए, अपने बच्चों और बच्चियों को। हम अपना मुहासबा करें, जायजा लें। और दो एक चीज जिक्र कर दूं, हजरत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो दारुल उलूम देवबंद की बहुत बड़ी शख्सियत है, जो हजरत थानवी, हजरत मदनी के असातिज़ा में से हैं, और उनको शेखुल हिंद कहा जाता है। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे, ये शेखुल हिंद नहीं, शेखुल आलम है।
अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की। बाद में गिरफ्तार हुए, माल्टा की जेल में उनको रखा गया। वहां की जेल से जब उनको रिहाई जब मिली है, उलमाए किराम हैं उनके सामने और अवाम का जब में गफीर है उनके सामने, उन्होंने फरमाया माल्टा जेल की तन्हाइयों में बार बार मेरे ज़हन दिमाग में ये बात आती थी कि मुसलमान तादाद के एतबार से, हुकूमत के एतबार से, वसाइल के एतबार से इतने ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी काबिल मजबूत पोजीशन नहीं है। उनकी बेगैरती के गीत गाई जा रही है। आखिर क्या वजह है? ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा बार बार गौर करने के बाद, फिक्र करने के बाद मेरे ज़हन दिमाग में जो कुरान हदीस की रोशनी में बात आई है, उसकी बुनियादी दो वजह है। एक तो कुरान करीम से दूरी और दूसरे आपस का इख्तलाफ, इंतशार। उन्होंने फरमाया मैंने ये तय कर लिया है, आपको ये पैगाम देता हूं और उसी वास्ते से मैं आपको भी पैगाम देता हूं। उन्होंने फरमाया हर जगह, हर गांव में, चाहे छोटा हो बड़ा, हर जगह मकतब का क़ियाम जरूरी है। छोटे बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी जाए, बड़ों को भी कुरान करीम की तालीम दी जाए और बड़ी बड़ी जगहों में दर्स कुरान का सिलसिला जारी किया जाए ताकि मालूम हो जाए कुरान का क्या पैगाम है। कुरान का पैगाम भी हमारे सामने आना चाहिए। और उन्होंने फरमाया आपस के इख्तलाफ, इंतशार को ख़त्म किया जाए। उन्होंने फरमाया जब ये चीज़ें होंगी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। और मुफ्ती शफी साहब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू के तहत ये लिखा है। ये मुसलमानों की इज्तिमाई क़ुव्वत को मजबूत, नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने का ये नुस्खा है। इस नुस्खे पर अमल अगर आप करेंगे तो नक्शा कुछ और होगा। जो हम पर सूरत हाल है हम उसके जिम्मेदार हैं, खुदा की कसम। अगर कुरान के पैगाम को सामने रखें, अहादीस नबविया को हम सामने रखें और उसके मुताबिक अपने शब रोज़ गुजारें तो कुछ और मामला होगा, कुछ और मामला होगा। ये सूरत हाल है। मकातिब का मामला बड़ा अहम है। इसीलिए जब ये सूरत हाल है, हर गांव में मकतब होना चाहिए। मैं कहा करता हूं दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, कुछ में कामयाबी हुई, कुछ में कामयाबी नहीं हुई, लेकिन तालीम के उन्वान पर 100% वो कामयाब है। ऐसा प्रोपेगंडा उन्होंने किया है, ऐसा प्रोपेगंडा किया है हमारे ज़हन दिमाग में, चाहे मर्द हो या औरत, कहीं का रहने वाला हो। ये जो आजकल क्या क्या जब खुल रहे हैं इस्लामिया मकतब के अलावा, उनकी वही सब ज़हन दिमाग में हमारे बैठ गए हैं और हमारे मदारिस के जो मकातिब है वो सब बेकार हो चुके हैं। इसलिए पता नहीं कितने मकतब, हजारों लाखों की तादाद में अगर कहा जाए पूरे हिंदुस्तान में मकातिब बंद हो चुके हैं। ये सूरत हाल है। तो और जानते हैं दूसरे जगहों में, दूसरे बाद स्कूलों में, ईसाई मिशनरियों में, यहूदी लाबियों के यहाँ उनके जो मकतब हैं उन्होंने जो खोल रखा है उसमें जाकर के पढ़ेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। पढ़ाने वाले का असर तो होता ही है। मैं दो एक कारगुजारी आपके सामने सुनाता हूँ, उलमाए किराम बयान करेंगे। कारगुजारी इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि इन स्कूलों में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। एक वाकया है, जयराजपुर के मौलाना इनाम साहब रहने वाले थे तो मंगरावा के, लेकिन जयराजपुर में उन्होंने मदरसा कायम किया है। वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बराह रास्त मैंने उनसे सुना है। एक मरतबा वो सफ़र में गए थे, एक साहब आए और आकर के वहाँ से मौली साहब से कहा मौलाना इकबाल साहब रहे होंगे, हमारे 2 बच्चों का दाखिला कर लीजिए। इन्होंने कहा दाखिला अब नहीं कर सकते, इसलिए कि सालाना इम्तिहान करीब है। तो उन्होंने कहा अगर आपने दाखिला नहीं किया क़यामत के दिन हम आपका दामन पकड़ेंगे। उन्होंने कहा उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, आप खिलाफ वर्दी कर रहे हैं, आखिर साल में आ रहे हैं, पढ़ाई के चंद दिन बाकी रह गए हैं और मुझसे इस तरह की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे ज़हन दिमाग पर जो मनफी असरात हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या बात है, ज़रा बताइए।
तो सुनो जरा। उन्होंने कहा मैं दुबई रहता था, मैं आया हुआ था, अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल कर दिया, मुझको बांस काटने की जरूरत पड़ी। मैंने 2 बच्चों को लिया, अपने दोनों बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते थे, और ले करके बांस काटा। काटने के बाद कहा बेटा चलो खींचा जाए। तीनों ने खींचा, और कहीं नोइन जो उसमें रहती है फंस जाती है तो जल्दी खिंचाती नहीं, तो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा कि अच्छा बच्चों ऐसा करो, खूब जोर से बोल करके खूब जोर लगाओ। जब जोर से बोल करके खूब जोर लगाओ कहा, तो दोनों बच्चों ने कहा जय बजरंग बली। ये उन्होंने बराह रास्त मुझको सुनाया। इन्होंने फौरन बात छोड़ दिया और कहा बेटा ये क्या है? कहा हमारे स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने कहा कोई काम अगर अटक जाए, कोई अहम काम हो, जय बजरंग बली बोलोगे तो ठीक हो जाएगा आसानी से। वो घर आए, घर आने के बाद कहा, उन्होंने कहा मैं घर आया और आकर के माचिस मंगाया और जितनी किताबें थी सब जला दिया और जला करके आपके पास आया। उन्होंने कहा जब ऐसी सूरत हाल है तो ठीक है, हम उसका दाखिला ले दें। दाखिला ले लिया। दूसरी एक कारगुजारी सुन लीजिए, वो ज्यादा दूर की नहीं, जलालपुर की। जलालपुर की हजरत मौलाना शफीक साहब नव्वर अल्लाह मक़दहू हो गए, हमारे बड़े करीबी लोगों में से थे, बहुत उनसे मुलाकात थी माशाअल्लाह। हजरत मोहतमीम साहब से उनका भी ताल्लुक था, हमारा भी ताल्लुक। बहरहाल तो उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक साहब थे, अपने बच्चे को कहीं स्कूल में दाखिल किया था, ईसाई स्कूल रहा होगा, तो बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन हम लोगों की कमी यह है कि बच्चों को इधर उधर दाखिल कराने के बाद उनकी निगरानी नहीं करते। ये भी अपने बच्चों को छोड़ दिए पढ़ रहे, लेकिन एक मर्तबा इन फुर्सत में थे और घर पर ही मौजूद थे, उनके बच्चे उनका बच्चा सामने ही किताब लेके पढ़ रहा था। इन्होंने नजर दौड़ाई, उधर देखने लगे कि क्या पढ़ रहा है, तो थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते एक बैग वो मुअद्दब हो गया, जैसे कोई बड़ा आदमी आ रहा, कोई ऐसा बहुत अच्छे अंदाज से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद खिलखिला के हंसने लगा, जैसे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तमस्खुर आमेज। तो इन्होंने कहा कि अरे मेरे बच्चे ने ये हरकत क्यों की, दोनों में तजाद है बिल्कुल। बुलाए बेटे यहाँ, ये तुम्हारी हरकत मेरी समझ में नहीं आई। पहले मुअद्दब होकर के बैठ गए और दोबारा इस तरीके से खिलखिला कैसे कहा। असल बात यह है अब्बा, मैं किताब देख रहा था, किताब में हमारे नबी हजरत ईसा का जिक्र आ गया। क्या कह रहा? हमारे नबी। हजरत ईसा नबी तो हैं लेकिन हमारे नबी नहीं हैं। तमाम अंबिया किराम पर ईमान तो लाना है, लेकिन नबी आखिर ज़मा के हम उम्मत में से हैं, वो सब बरहक थे, उनकी शरीयत नहीं चलेगी। अब क़ियामत तक नबी आखिर ज़मा की शरीयत चलेगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला गए हैं बनु कुरैज़ा में, वहां से कुछ तौरात की बातें लिख करके लेके आए हैं। लिख करके जब लेके आए, ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पढ़ना चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। एक साहब ने तवज्जो दिलाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना पढ़ना शुरू कर दिया। नबी के गुस्से में कमी आई। क्या फरमाया? जिसका मफहूम यही है, अगर इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होते, उन्हीं पर तौरात नाजिल हुई थी, और तुम लोग मुझको छोड़कर उनकी इत्तबा करते तो गुमराह हो जाते। नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो। तुम्हारी कामयाबी मेरी इत्तबा करने में है, मेरी पैरवी करने में। तो वो क्या कह रहा है बच्चा? मैं किताब पढ़ रहा था, किताब में आ गया हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, इसलिए मैं मुअद्दब होकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद का नाम आया, वो झूठा नबी था। अल-अयाद बिल्लाह, अल-अयाद बिल्लाह। उस किताब में यही है, ईसाई की किताब थी, ईसाई मिशनरी का कोई स्कूल रहा होगा, हमने हवाले कर दिया। शहरों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोग हवाले कर देते हैं। कहा मोहम्मद का नाम आ गया, जो झूठा नबी, अल-अयाद बिल्लाह। इस वजह से मैं खिलखिला के हंसने लगा। वो सर पकड़ करके बैठ गए और उसके बाद कहा बेटा कल से तुमको स्कूल नहीं जाना। इस्लाम दुश्मन ताकतें क्या क्या तरीके इख्तियार कर रही है, यहूदी लाबी और ईसाई मिशनरियां,
और दूसरे गैर मुस्लिमीन क्या कर रहे हैं, जो सूरत हाल सबके सामने है। ये मकातिब, ये बुनियाद हमारे हैं। मकतब में जो बच्चा या बच्ची पढ़ लेगा 5 तक, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं नहीं कहता, हमारे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं हो सकता, इर्तिदाद के सैलाब में वो नहीं बह सकता। आज हमारे बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं, क्या वजह है? मखलूत तालीम। सबसे बुनियादी वजह तो ये मखलूत तालीम। हजारों नहीं लाखों की तादाद में मामला है। जो रिपोर्टें आती हैं सब लोगों को मालूम है, मोबाइल का दौर है, नेट का दौर है, सब लोगों को पता है। इसलिए मेरे भाइयों, इन मकातिब की अहमियत को समझिए। मकातिब की अहमियत को समझते हुए यहां से अज़्म करके जाना है। अभी उलमाए किराम के भी बयान होंगे। यहां से आपको अज़्म करके, इरादा करके जाना है कि इंशाअल्लाह हम हर गांव के अंदर जहां पर हमारा इख्तियार है वहां पर मकतब का निज़ाम चलाएंगे। जहां मकातिब बंद हो चुके हैं उसकी नशते सानिया करेंगे और इंशाअल्लाह उसको फिर शुरू करेंगे, और जहां चल रहे हैं उसको मुस्तहकम और मजबूत करेंगे। दामे दिर में सुखने कदमे से हमारी उनकी मदद होगी। और हमारे उलमाए किराम तो ये बयान फरमाते हैं, हर मस्जिद तालीम गाह होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, इनके लिए ये तालीम गाह है, तालीम गाह है। यही है बुनियाद। इसमें आपके पैसे जो खर्च होंगे, आपकी मेहनत होगी, खुदा की कसम आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। आदमी मर जाता है, उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, कब्र में पहुंच गया, उसका रजिस्टर बंद हो गया। लेकिन 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं कि आदमी दुनिया से चला गया, कब्र की तारीकी में चला गया, गोश्त गल सड़ गया है और हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं, लेकिन खाता चालू है। सदका जारिया कर दिया, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, मकतब बना दिया, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। या किसी को कुरान पढ़ा दिया, नाज़िला कुरान पढ़ा दिया, हाफिज कुरान बना दिया, वो पता नहीं कितने लोगों को बनाएगा, वो पता नहीं कितने लोगों को बनाएंगे, तो तमाम का मजमूई सवाब आपको मिलेगा। वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। हमने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को नेक बना दिया, दीनदार बना दिया, दीन का दाई, दीन का मुजाहिद बना दिया। तो जितना नेक काम ये लोग करेंगे उसका मजमूई सवाब इंशाअल्लाह हमको मिलेगा। इसलिए इसकी फिक्र करके और इसका अज़्म करके आपको यहाँ से इंशाअल्लाह उठना है। करेंगे भाई सब लोग। अल्लाह ताला हम लोगों को, तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मकतब की अहमियत और उसकी अज़मत, उसकी इफ़ादियत हमारे ज़हन दिमाग में, रगो रेशे में पैवस्त फरमा दे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये थे आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां मीरे का रवां हज़रत मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम अम्मत फ़यूज़ुहुम। मकातिब की अहमियत व इफ़ादियत के ताल्लुक़ से बहुत ही कीमती बातें आप इरशाद फरमा रहे थे। वाक़अतन बातें काबिल गौर हैं। आज हमारे माशरे में एक तबका ऐसा पैदा हो गया है कि जब मस्जिद की, मदरसे की, कुरान की, हदीस की बात की जाए तो उसको लगता है कि ये लोग पुरानी और घिसी पीटी बातें कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये उलमा, ये मदारिस मुसलमानों की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये एहसास बहुत से लोगों के जहन व दिमाग में पैदा हो गया है। मैं आपको बताता चलूं कि आज गांव-गांव में मकातिब, मदारिस जो मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी का नतीजा है। ये हज़रात उलमा इकराम जब हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र और इर्तिदाद बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी समझ करके, बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके गांव-गांव में जा करके मकातिब और मदारिस को कायम किया। अगर वो वक्त पर मेहनत ना करते, अगर वो कोशिश ना करते तो शायद कि हमारा नाम मुसलमान होता, शायद हमारा नाम सलमान, हमदान, सफवान, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला होता, लेकिन हमारे दिल के अंदर कलमा ना होता, हमारी ज़ुबान पर अल्लाह और रसूल जारी ना होता, हमारे ज़िंदगी में इस्लाम और शरीयत ना होती। अगर वो वक्त पर कुर्बानी ना देते
ये मदारिस, ये इस्लामी माहौल, ये मसाजिद शायद हमें ना मिलता। अगर किसी को लगता है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, या अगर ना कुर्बानी देते तब भी हम मुसलमान रहते, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपना ये इलाका छोड़ करके, ये जो आप सरामीर हल्का आजमगढ़ का इलाका है, जो माशाअल्लाह खुशहाल इलाका है और बहुत से मदारिस हैं, बहुत से उलमा काम करने वाले हैं, यहाँ काम हो रहा है। आप पसमानदा इलाके में जाइए जहाँ आज भी मदारिस मकातिब नहीं है, आप जाकर वहाँ का जायज़ा लीजिए कि दिलों में ईमान नहीं है, ज़ुबान पर कलमा नहीं है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर वो कुर्बानी ना देते तो शायद अल्लाह महफूज फरमाए हम और आप आज मुसलमान और कलमा गो ना होते। तो इसलिए हम इन बातों को अजनबियत के साथ ना लें। हमारे जहन में हरगिज़ ये नहीं आना चाहिए, अरे जो इस्लाम मुखालिफ लॉबियाँ हैं, जो तंजीमें हैं, वो तो मेहनत कर रही कि कैसे इस्लाम को ख़त्म किया जाए, कैसे उलमा को और मदरसे में पढ़ने वालों को कम किया जाए, कैसे दीन की नशर व इशाअत कम हो। उनकी तो ये कोशिश है, उसके साथ साथ हमारे सादा लह मुसलमान की भी ये कोशिश है कि बहुत ज़्यादा मदरसा खोलकर, बहुत ज़्यादा मकतब खोलकर क्या होने वाला है, बहुत मदरसा है, एक मदरसा और खुल जाएगा। मदरसों की ज़रूरत नहीं, हमारे जहन में ये आता है भाई स्कूल की ज़रूरत क्यों है, हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों है, बाजार की ज़रूरत क्यों है। बहुत ज़माना पहले सरामीर मार्केट हुआ करती थी, आज कोटला भी मार्केट है, आज बस्ती भी मार्केट है, आज छित्तेपुर और नुनारी बहुत बड़ी मार्केट है। कुछ दिनों में आपके यहाँ मार्केट खुल जाएगी। पहले आजमगढ़ में बहुत बड़ा वाला हॉस्पिटल होता था, सरामीर में 1-2 होता था, आज 10 मिल जाएगा। तो ज़रूरत बढ़ रही है, आबादियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरीके से और भी दुनियावी ज़रूरत में हम इजाफा कर रहे हैं, ऐसे ज़रूरत है कि हम दीनी ज़रूरियात में इजाफा करें, मदरसों में इजाफा करें, मकातिब में इजाफा करें, हमारे घर में, हमारे गांव में उलमा की तादाद बढ़े, हम उनसे रुजू करें, रहनुमाई हासिल करें। चूँकि क़यामत जितना करीब आएगी उतना ज़्यादा फितने हमारे दरमियान आएंगे, फितने बढ़ते जाएंगे। जिस कदर क़यामत का ज़माना करीब होगा उसी कदर ज़्यादा ज़रूरत होगी कि उलमा ज़्यादा हों, हम उलमा से ज़्यादा रुजू करें। तो आज उलमा से कटने की और उलमा से मुतनफ़िर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उलमा से सटने की और उलमा से लग जाने की ज़रूरत है, ताकि हम फितनों से महफूज हो जाए। आज भी आप देखिए कि वो बच्चियाँ जो दीन से दूर हैं, दीनी तालीम से दूर हैं, उन्हें इस्लाम की अहमियत और वक़ात मालूम नहीं है। वो बच्चे जिन्हें इस्लाम की अहमियत और वक़ात मालूम नहीं है, वो थोड़े से लालच में, थोड़ी सी मोहब्बत में, थोड़े से नफ़ा में वो अपने दीन और ईमान का सौदा कर बैठती है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम मकातिब की, मदारिस की, उलमा की, हुफ़ाज़ की, दीन का काम करने वालों की, खानकाहों की, तबलीगी जमात की, सारी चीज़ों की हम दिल में अपने इज़्ज़त और एहतराम बैठाएँ, वक़ात बैठाएँ और उससे जुड़े और काम करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी हमारे दरमियान जनाब वसीम अहमद साहब, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी मौजूद थे और जनाब तैयब नक्काश शेरवानी साहब नात नबी पेश कर रहे थे। तो उनकी नात पर खुश होकर के उन्होंने 500 रुपए का इनाम दिया था। वो अपना इनाम अपने हाथों में